कोई बिहार से आकर नौकरी कर रहा है, कोई उड़ीसा से आकर नौकरी कर रहा है, कोई अपना मामा घर में थोड़ा सा लिखिए बुद्धिजीवी लोग नौकरी कर रहा है। लेकिन वास्तविक अगर वास्तविक विस्थापितों की बात करें तो 2 से 3% लोगों को ही नौकरी मिला, सिर्फ 2 से 3%। और ये बात ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानता, सब जानता है। मैं आपको एक घोषणा पत्र दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैं एक घोषणा पत्र दिखा रहा हूँ। देखिए ये वर्तमान सरकार का घोषणा पत्र है। ये जब चुनाव आया था तो चुनाव में देखिए सबसे पहला स्वर्णरेखा डैम के विस्थापितों का आयोग बनाकर संपूर्ण समस्या का समाधान किया जाएगा, पहला नंबर पे। 2019 में जेएमएम का घोषणा पत्र, 2019 का घोषणा पत्र है। दूसरा में है कि स्वर्णरेखा डैम में लिफ्ट क्या है कि इरिगेशन तथा डीप बोरिंग कर सालों भर किसानों के खेत में सिंचाई की व्यवस्था करना पड़ेगा। देखिएगा तो इस तरह से चांडिल डैम का 16 में 3-4 मिल जाएगा। मैं आपको एक कॉपी दे रहा हूँ। एक और दिया स्वर्णरेखा रेखा डैम के पर्यटन स्थल विकसित करना तथा स्वामियों युवक युवतियों को रोजगार देना भी दिया गया। तो सरकार को सब पता है, सरकार जानता है, लेकिन देना नहीं चाहता। 23 साल की सरकार में मैं गिना दूं तो 23 साल में ऐसा नहीं कि सिर्फ जेएमएम का ही सरकार बना है। सरकार का कहने का अर्थ मैं वर्तमान सरकार के साथ साथ पूर्व सरकार सभी को 23 साल में जितने भी सरकार बनी है सभी सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठता है। सभी सरकार के मनसा पे ना ईमानदारी नहीं झलकता है। जब इलेक्शन आता है, जब वोट आता है तो चांडिल डैम का वोट को दिखता है, लेकिन जब वोट पार हो जाता है तो सब भुला जाता है। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? हमारे क्षेत्र के विधायक है अभी वर्तमान में सविता महतो जी हैं जो जेएमएम से हैं। तो उनका क्या कहना, उनसे आप लोग मिले हैं सभी, उनका क्या कहना है? उनका कहना है जब कई विषयों पर बात करते हैं तो उनका कहना कि जब यहाँ पर जब डैम बना था उस समय कौन था हमको नहीं मालूम, कौन विधायक थे, कौन एमएलसी थे, कौन किया था नहीं मालूम। हम इस विषय में ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात वो बोलती है सिर्फ दिखावा के लिए कि 180 आरएल से ऊपर पानी नहीं रखा जाएगा। ये बात बार बार बोलती है, लेकिन आज भी आप देखिए 181 पानी, आज भी 181 पानी। तो ये विधायक किसी भी पार्टी से रहे और किसी भी दल से रहे, हमारे लिए हित का काम नहीं करने वाले। इसलिए नहीं करने वाले, हम सारे लोग को नहीं है टाटा के कॉर्पोरेट के लिए बना है। अब देखिए छठ पार हुआ, इतना बड़ा बारिश, आज भी ईचागढ़ में एक घुटना पानी, आज ईचागढ़ गांव में एक घुटना पानी है। हमारे गांव में हमारे घर में पानी घुसता है, उसके लिए जब हम लोग डैम को फाटक को खोलने के लिए बोलते हैं तो नहीं खोलता है। लेकिन छठ पार हुआ, किसी के पर्व का हम लोग विरोध नहीं करते, आस्था के विरोध में नहीं है। छठ पर्व महापर्व है, किसी समुदाय का है, हमारा झारखंडियों का कोई नाता नहीं। लेकिन फिर भी छठ व्रतियों के लिए नदी को साफ करने के लिए चांडिल डैम का पानी छोड़ा जाता है। यानी जिन्होंने जमीन दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया इस चांडिल डैम और देश के विकास के लिए, उनके घर में पानी घुसा हुआ है, उनके जमीनें डूबा हुआ है, उसके लिए पानी नहीं खोला जाता है। लेकिन छठ व्रतियों के लिए पानी खोला। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे विधायक भी जब ऑब्जेक्शन नहीं करते, हमारे विधायक भी हमारे साथ खड़ा नहीं होते, हमारे विधायक भी जब इसका विरोध नहीं करते, इसका मतलब कहीं ना कहीं विधायक का भी मनसा साफ नहीं है। वो भी नहीं चाहते हैं कि जितना विस्थापित है विस्थापितों को रोजगार मिले, विस्थापितों का भविष्य बने, विस्थापितों को नियोजन मिले। क्योंकि विस्थापितों का अगर समस्या का समाधान हो गया तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। मतलब वो भी केवल टाइम पास कर रही है। बिल्कुल 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 टाइम पास कर रहे हैं। दादा मेरे साथ ग्रामीण कुछ है। दादा मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है विवेक सिंह बाबू। विवेक सिंह बाबू जी, एक बात बताइए, आप लोग ईचागढ़ की जो इतिहास है, यहाँ जब से चुनाव हो रहा है मुझे लगता है कि हमेशा बाहर से आए हुए जो आपके प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं को आप लोग वोट देते हैं। अगर इसी तरह का से हमेशा आप लोग बाहरियों को वोट देते रहेंगे और आप लोग इस तरह से आप लोग आंदोलन पे आंदोलन रोते रहेंगे तो इस बार आप लोग का क्या करना है, क्या कहना है? देखिए ये विस्थापित को अभी जितने भी नेता लोग यहीं ईचागढ़ में आ जाते हैं सब विस्थापित मुद्दा अभी बना के चलते हैं। विस्थापित के लिए उन लोग कहते हैं कि इन विस्थापितों का हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग को यही काम करेंगे, लेकिन यहाँ से प्रतिनिधि बनने के बाद और दोबारा हम लोग के पास मन थकने तक भी नहीं आते। हर आज से नहीं, शुरू से जो भी यहाँ नेता बने, जो भी विधायक बना है, एमपी बना है, सबका काम यही चला आज तक। ऐसे करते करते हम लोग का 5 साल करते करते बीतते गया, आज 42 साल हो गया। 5 साल इसको देखो, ये नहीं काम किया तो फिर उसको देखो, ये नहीं काम किया तो वो उसको देखो, ऐसे करके बीतते गया। इन लोगों पर और हम लोगों का एकदम भरोसा नहीं है।
इन लोगों का भरोसा, इन लोगों के पास से और उम्मीदें नहीं करते हैं हम, इन लोग कर सकते हैं। इन लोगों का मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी ठीक नहीं रहता है। ये भी देखिए हम लोगों का एक से प्रोग्राम हुआ, हम लोग 122 दिन का हमारे धरना में बैठे, कभी झांकने तक नहीं आए। इधर इन लोग देखिए घोषणा पत्र में लिखते हैं, राकेश जी का एक्सीडेंट हो गया था, मारने की कोशिश की गई, जिसमें माने घोषणा में लिखते हैं कि विस्थापित को हर समस्या का समाधान किया जाएगा, वो भी आयोग बना के। लेकिन इन लोग नहीं करते हैं, इन लोग खाली मुद्दा बना के रखना खोजते हैं। अब 122 दिन हो गया हम लोगों का अनशन में, धरना में, एक दिन झकने तक नहीं आया। फिर हम लोगों का पदयात्री हुआ, उसमें नहीं आए। हम लोगों का तालाबंदी हुआ, उसमें नहीं आए। हम लोगों का गेट बंदी हुआ, उसमें नहीं आए। जेल भरो आंदोलन हुआ, उसमें नहीं आए। कुछ है भी नहीं, तो कैसे दुख दर्द रखते हैं लोग हम लोग पर? कुछ नहीं, ये खाली दिखावट है या खाली पेपरबाजी करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करने वाला है। अब देखिए जब हम लोग रांची राजभवन में 5 दिन का जब हम लोग अनशन में बैठे, उस समय उन लोगों को खास करके फोन करके बुलाया गया, चिट्ठी भी दिया गया, लेकिन उन लोग नहीं पहुंचे। फोन अगर करते हैं तो डायरेक्ट फोन से माना हम लोगों से बात नहीं करते हैं, कोई उनका चमचा बेलचा इन सबको थमा देते हैं। सविता महतो को फोन किया गया था, उस समय हम देखे कि एक कोई माने पुरुष जाति का, हम लोग जानते हैं कि भाई महिला है, गबलू महतो बोल के कोई है, वो उठाए और वो हमसे तर्क करने लगे कि बोले भाई क्या बात है, बोलो। बोले बात का क्या है, जो भी हो। जब हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, जब मन आके एरिया में, स्थापित एरिया में आके बोलते हैं हाथ जोड़ के कि भाई हम लोग को वोट दो, सरकार बनाओ, सरकार बनेगा तो आप लोगों का सारा समस्या का समाधान करेंगे, सारे सुख दुख में हम लोग भागी बनेंगे, तो फिर वो अभी बात क्यों नहीं करना चाहते हैं भाई? दूसरा आदमी से हम लोग क्यों बात करेंगे? तब हम लोग बोले कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी वो बोला कि नहीं, हम लोग मीटिंग चल रहा है। मीटिंग तो हर दिन चलता है, जब भी हम लोग बात करते हैं, बात करते हैं, तो मीटिंग किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए हो रहा है? पब्लिक के समस्या का समाधान होगा ही नहीं, तो मीटिंग किसके लिए? तो ठीक है, मीटिंग हो रहा अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोगों से बात करने बोली। हम लोग यहाँ विस्थापित बैठे हैं, अनशन में बैठे हैं, लेकिन नहीं किए। देखिए हम लोगों का सांसद नहीं आए, हम लोग का विधायक नहीं है, और हम लोगों का एक राज्यसभा सांसद जो आदित्य साहू, वो हम लोग के लिए मदद किए, क्योंकि हम लोग उम्मीद नहीं करते थे उनको हम लोग वोट नहीं दिए, लेकिन वो हमको मदद किए। है ना, जिनके ऊपर भरोसा किया जाता है वो हम लोग नहीं करते हैं उन लोग। तो इस प्रकार के लिए, इसलिए हम लोग का ये समस्या है। हम लोगों का कहीं न कहीं नेता बोलिए, ऑफिसर लोग बोलिए, माना दलाल बोलिए, चमचा बेलचा बोलिए, सब लोग हम लोग धोखा दे रहे हैं। पुनर्वास का जहाँ से सवाल है, पुनर्वास में देखिए अभी जो चिट्ठी निकला है 8/7/2023 को, अब 5 महीना हो गया है। हर साल देखते हैं कि एक चिट्ठी निकाल देता है। चिट्ठी में उन लोग केवल विस्थापित, क्योंकि पानी जब घर में घुसता है तो थोड़ा सा उग्र होता है, तो उसको सांत्वना के लिए वो लोग चिट्ठी छोड़ देते हैं, और गांव में कुछ ऑफिशियल दलाल लोग आ जाते हैं, गाँव में लगाना सना समझा बुझा के चल जाता है, ये देंगे वो देंगे, लेकिन देने का कोई कुछ है ही नहीं, कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिस्टम जब बना हुआ है ना, उस सिस्टम से होता है। अब देखिए 8/7/2023 को जब मानो चिट्ठी निकाला है, इतना दिन हो गया, फिर ये अपर निदेशक भूवर्जन पुनर्वास दिनेश कुमार रंजन जी, वो ये भी लिख रहे हैं कि आप लोगों का जो भी दावे आपत्ति आवेदन देना हो, आप लोग आके 31 तारीख तक दे दें, और उसके बाद आप लोगों का और दोबारा कुछ सुनाई नहीं होगा। अब हम लोग पूछना चाहते हैं कि वो देगा क्या भाई, क्या देगा, और हम लोग क्या ले सकते हैं? जब हम लोग का माने हम लोग जो हम लोग मांग रहे हैं, जो अधिकार मांग रहे हैं, वो हम लोग देने का हिम्मत नहीं है। उसमें से कुछ आप लोग सुनने नहीं कर रहे हैं, फिर आप लोग क्या दीजिएगा? अब 2013 में एक और स्टेटमेंट निकला था, जो रंजीत लाल पुनर्वास पदाधिकारी थे, वो स्टेटमेंट निकाले थे कि 90% विस्थापितों को सारी भुगतान कर दिया गया है।
जब मैंने 90% भुगतान कर दिया गया है, आज इतना दिन बीत गया, फिर क्या भुगतान कीजिएगा? बेवकूफ बना रहा है ना। अब हम इस चिट्ठी का मायने हम लोग देख रहे हैं। इस चिट्ठी का मायने वही है कि जो भी पदाधिकारी नया आते हैं वो तो अनाड़ी रहते हैं, जानते नहीं है यहाँ का सिस्टम क्या है। अब स्वाभाविक है, पुराना आदमी से वो लोग पूछताछ करते हैं। अब उन लोगों का ऑफिशियल मीटा जो है, वो जो कर्मचारी जो रहते हैं उन लोग सब दलाल बने हुए हैं। अब ये दलाल लोग ये पदाधिकारी द्वारा ये चिट्ठी निकाला है, ये एक पॉलिसी है केवल आप लोग को मतलब डराने के लिए और सेटिंग गेटिंग के लिए। तो आज हमारे साथ में यहाँ गांव के ही जो 116 गांव है, इन लोगों के गांव के महिलाएं भी आई हुई हैं भारी संख्या में। तुम्हारा नाम टा की गो? গীতারানী জি, একটা কথা বলো, তোমাদের এখানে এই যে ড্যামটা বনেছে, কি তোমরাকে সব রকমের সুবিধা দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, কি কি সুবিধা দরকার তোমরাকে? ড্যামে যে জমি দিয়েছে কি কি সুবিধা দরকার? এই যে আমরা 10টা যে আমরা মাগ করেছি, আমাদের এই 10টা মাগ দিয়ে বলতে যেন পুরো হওয়া যায়। কি কি মাগ আছে? কিছু মনে আছে মাগগুলো? हाँ बोलो। কি কি মাগ আছে? মানে নকরি দিবার ছিল, পুনর্বাস, जबान जो जाएगा জমির পয়সা দিবার ছিল।